मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से नाजरीन को ईद मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अवाम को ईद की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो माशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, उख़्वत और हमदर्दी का दर्स देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद नमाज अदा की। आसिफ जरदारी शहरियों में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। सदर नूर लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे। फातह खानी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी की। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमत को सराहा। कहा, आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की अनथक मेहनत और कामयाबियों को शोहदा और अमन और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों से मंसूब किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर समेत दीगर अहल खाना भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फातह ख्वानी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म की डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम में टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कुवैत और कुवैत के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर आज़म ने कुवैत के साथ बाहमी ताउन के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात
अक्टूबर के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक, सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान भी राब्ता, पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ईद का पहला रोज दावतों और मज़ेदार खानों के नाम। नाश्ते में पाए हलवा पूरी और नान चने से तवाज़ो। दोपहर में ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। कहीं बिरयानी बनी तो कहीं लजीज कौरमे ने भूख मिटाई। ख़वातीन खास दिन को अपने अंदाज में मनाती नजर आ रही हैं। रात के खाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ईद उल फितर पर गुजरांवाला के पहलवान भी एक दूसरे की मेहमान नवाजी में मसरूफ। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान ने मीठी ईद पर पहलवानों के लिए मीठा दस्तरखान सजाया। छोटी ईद पर बच्चों के बड़े मंसूबे। ईदी जमा करने के बाद खर्च करने का मिशन। किसी ने वालिदैन के साथ पार्क का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर पहुंचा। इस्लामाबाद के पार्क्स में बच्चों की मौज मस्ती, झूले भी लिए। शहरियों की बड़ी तादाद ईद और मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए दामने को पहुंच गई। कराची में फैमिली सी व्यू पर पहुंची, सैर तफरी में मसरूफ। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों ने फैमिली के हमरा डेरे डाल लिए। मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियाँ। गुजरांवाला में भी बच्चों ने तफरी गाहों और पार्क्स में मौज मस्ती की। किसी ने झूले लिए तो कोई घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज हुआ। पेशावर में भी बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। कोयटा में बच्चों ने झूले लेने के लिए मेलों की रौनकें बढ़ाई। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की खरीदारी। बेकरीज पर रश। किसी को गुलाब जामुन और बर्फी पसंद तो कोई दिल पसंद का खरीदार। घरों में सेवैयां, हलवे, खीर, शीर खुरमा, जर्दा और कस्टर्ड से तवाज़ो। पूरी कौम ने ये इरादा किया है, ये मुसम्मम अज़म है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी सूरत ना सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है ना ये एक्सेप्टेबल है। ये जो बात होती है ना कि जो उनके कोई मुतालबात हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज कौम की मौसिन है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियाँ मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया है। आइंदा दिनों में महंगाई मज़ीद नीचे आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहद हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से मामला ज़ेर बहस आए। अफवाज सिक्योरिटी इदारे आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एकजा होना पड़ेगा। मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, नहरों के मसले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी का ईद उल फितर के मौके पर पैगाम। कहा, ईद उल फितर हमें मोहब्बत, एहसास, रवादारी के असूलों को अपनाने का दर्ज देती है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अहले पाकिस्तान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। ईद उल फितर पर शोहदा के ख़ानदानों को भी याद रखा जाए। इन लोगों का ख्याल किया जाए जिनका दस्तरखान ईद के रोज़ भी खाली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ईद उल फितर मिलत इस्लामी के इज्तिमाइयत और यगाहने का मज़हर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद खुशी, शुक्रगुजारी और मुसरत का त्यौहार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, ईद उल फितर का दिन खुशियाँ बांटने, मोहब्बत व इसार के जज्बे को तक़वियत देने और शुक्रगुजारी का दर्ज देता है।
तमाम अहले वतन को छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक ये छोटी ईद की खुशियाँ इस मुल्क के लिए उसी तरह मीठी और अच्छी साबित हों। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक जो है वो बहुत अमन और सुकून रखे और खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। सो अपनी खुशियों में अपने इर्द-गिर्द लोगों को शामिल करें। मीठी ईद की मीठी खुशियां पूरी कौम को मुबारक हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वीडियो बयान में कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम रखे। ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे मसरूफ़ अमल हैं। मकबूजा कश्मीर, भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई और भोपाल में भी ईद उल फितर के इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी आज ईद मनाई जा रही है। ब्रुनाई, नाइजीरिया, फिलिपाइन और जापान में ईद उल फितर के इज्तिमात। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फ़लस्तीन में इतवार को ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 और गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कराची के शिमाल में 75 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ला पैमा मरकज़। कराची में 100 बेगुनाह शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स ने कुचल दिया। किसी ने लवाहिकीन की दाद रसी नहीं की। शहर क़ायद के लोग ईद को सादगी से मनाएं। डंपर वाक़यात पर चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत को ख़त लिख चुका हूँ। SIFC पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। दहशतगर्दों से निमटने के लिए कौम साबित कदम है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। जिन लोगों की सियासत मर चुकी है वो तनकीद कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर सियासत करना अफसोसनाक है। दुश्मन हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा, कैनाल्स पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय मसनूई बारिश करें। नहरें निकालने के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सदर ममलिकत कैनाल्स के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैनाल्स के मामले पर मुदाखलत करें। हुकूमत से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती। सुबह को मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। रवां साल दिसंबर तक सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कैनाल पर कोई काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर किए बगैर आगे नहीं चल सकते। पानी की ज़रूरियात को पूरा करने की ज़रूरत है। गाज़ा में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमले। बच्चों समेत 64 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गाज़ा के जनूबी इलाके पर इसराइली हमला, 3 अफराद शहीद। खान यूनुस पर इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। रफ़ा के करीब इसराइली फायरिंग के एक हफ्ते बाद 14 लाशें बरामद हुईं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक लाशें तिब्बी अमले के 8 अरकान, 5 शहरी दिफा और 1 UN मुलाजिम की हैं। शौदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज़, 1,14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। गाज़ा पर हमले बंद करके जंग बंदी पर अमल करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी मुआहिदा ना करने पर ईरान को बमबारी की धमकी। कहा, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो बमबारी और सामने महसूलात आयद कर सकते हैं। मुआहिदा ना करने पर ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी और ईरानी हुकाम बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ओमान के जरिए अमरीका के साथ बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान।